वेलकम बैक टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूं आपके साथ छवि। और आज हम आपके लिए एक ऐसी गॉसिप वाली वीडियो लेके आए हैं जिसमें गॉसिप थोड़ा कम है, पर हम आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के ना बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को कंपेयर करने वाले और देखने वाले हैं कि किसका ये साल ज़्यादा बेहतर रहा और किसने बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और फ्लॉप मूवीज़ दी हैं। ये एक तरीके से आज ना बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ ना रियलिटी चेक होने वाला है, जिसके बाद आप खुद भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सच कह रहे हैं। और अगर बाय चांस हम इसमें कोई चीज़ मिस आउट कर देना तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता देना। जी हाँ, तो रेडिट की पोस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका ये साल कुछ के लिए अच्छा रहा तो कुछ के लिए वर्स्ट साबित हुआ है। तो इस लिस्ट में अगर सबसे पहले देखा जाए तो आलिया भट्ट का नाम है। आलिया भट्ट इस साल आई थी जिगरा के साथ। जी हाँ, जहाँ वो राह के पैदा होने के बाद पहली बार इस मूवी में आई और उसके बाद ही उनका मतलब कह रहे हैं कि जिगरा इतनी गंदी फ्लॉप गई है और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके चक्कर में अभी आपने सुना भी होगा कि दिव्या खोसला आलिया भट्ट के ऊपर काफ़ी कॉल्ड वॉर हुआ था। तो जिगरा मूवी इस वजह से भी कंट्रोवर्सी में रही है, मगर उसने कोई अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया नहीं है। लोगों का कहना ये है कि आलिया की जो एक्टिंग है जिगरा में वो बहुत ही ऐसे वन डायमेंशनल है और उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। और फिर लोग एक दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि जो दिव्या खोसला कुमार के बीच में और आलिया भट्ट के बीच में जो भी ये स्पैट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सारी शायद एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकती है। बिकॉज सिर्फ इसी वजह से जिगरा एक लाइमलाइट में आ रही थी कि भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। फिर करण जौहर भी कूद रहे हैं, फिर भूषण कुमार का भी ऐसे कुछ हो रहा था। के लिए रणबीर कपूर को भी उसमें घसीटा गया, बाकी एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे को ये पब्लिसिटी स्टंट ही लगा। और उसके बाद आलिया भट्ट अपनी वो बॉडी शेमिंग एंड ऑल पे भी आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक बीमारी भी डिस्कस की थी। वेल, ये तो साल आलिया के लिए कुछ खास था नहीं। वहीं अगर हम दूसरी एक्ट्रेस की बात करें तो उसने इस साल बेहद ही कमाल की एक्टिंग भी दिखाई है और उनके घर में एक नन्ही सी परी भी आई है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। उनकी 2 सुपरहिट फिल्म्स आई हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। वेल, ऐसा कहना कि सुपरहिट फिल्म्स हैं और उन 2 सुपरहिट फिल्म्स में से एक में उनका एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, पर एक में उनकी एक्टिंग इस लेवल की है कि उनको टाइगर श्रॉफ से कंपेयर कर दिया है। सीरियसली, मगर हाँ ये कह सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि सिंघम अगेन को दीपिका अपनी बेबी की डेब्यू फिल्म भी मानती है और उन्होंने उस मूवी में कुछ खास एक्टिंग अच्छी की नहीं है। हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उनके साथ रोहित शेट्टी ने बहुत नॉर्मल और सॉफ्ट बिहेव रखा हो, पर एक्टिंग तो अंदर से आती है ना उसमें। हाँ, रोहित शेट्टी का क्या हाथ रहा होगा। मतलब ऐसे तो चलो एक्शन सीन में मान लिया कि थोड़ा उनको ऐसे छोड़ दिया कि भाई कर लो जैसा हो रहा है, पर नॉर्मल एक्टिंग उनका वो ट्रेलर वाला ही जो उनका कट था उसमें वो इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी ना, तो मेरे को तो वो तभी अच्छे नहीं लगा था। हाँ, वो लेडी सिंघम के रूप में नजर आई हैं जो कि नहीं सूट नहीं करा दीपिका पे, मगर कल्कि में उन्होंने सच में जान डाली अपने किरदार में। कल्कि में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नो डाउट, और वो फिल्म को एक लेवल पर लेके गई थी, तो उसका तो हम कह ही सकते हैं कि वो बेस्ट था। पर अगर और उनकी मूवीज़ देखी जाए जैसे फाइटर हो गई, तो फाइटर भी बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लॉकबस्टर नहीं साबित हो पाई और उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था अपनी एक्टिंग के लिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं इन एक्ट्रेसेस की तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है तृप्ति डिमरी। जी हाँ, तृप्ति डिमरी ने अभी हाल ही में उनकी कुछ मूवीज़ आई हैं जिसमें से कुछ तो लोगों को अच्छी लगी और कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगी हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भूल भुलैया की। तो भूल भुलैया में वो भूल भुलैया ही है, भूल भुलैया ही नहीं है। हाँ, भूल भुलैया देखकर हमको ये तो कंफर्म हो गया है। भूल भुलैया और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में ये देख के दोनों फिल्म कंफर्म हो चुका है कि तृप्ति को एक तो डांस बहुत अच्छे से नहीं आता है और नो प्लीज तृप्ति अपने स्क्रिप्ट में लिख दो कि नो डांस नंबर्स। मैं ये चीज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेती हूँ। प्लस आई गेस वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे कमर्शियल फिल्मों के लिए बनी नहीं है। उनको वो एकदम ऐसे टॉपिक बेस्ड नेचुरल एक्टिंग एकदम टू द ग्राउंड वाला जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो उनका ज़्यादा बेस्ट निकल के आता है।
तो कमर्शियली तो आई डोंट थिंक कि वो वर्क कर पाएंगे बहुत अच्छे से। मतलब ठीक है, एनिमल के बाद जो उन्हें इतनी हाइप मिली, उसमें भी अगर आप देखें तो इतनी कोई एक्टिंग वगैरह थी नहीं, उन्हें भाभी नंबर 2 की वजह से हाइप मिली थी। उसके बाद जब उन्होंने फिल्म में करी बैड न्यूज़, ठीक है अच्छा करा तृप्ति ने, गुड, मगर उसके बाद जो उन्होंने करा शायद उनके ऊपर फेम चढ़ गया या कुछ, मैं नहीं कह सकती, मगर आई गेस वो परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया उनके ऊपर। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा उन्हें ना थोड़ा सा लाइट हो जाना चाहिए और सोच समझ के पिक्चरें करनी चाहिए, क्योंकि विक्की विद्या वाली फिल्म और अब ये भूल भुलैया में, दोनों ही पिक्चर में तृप्ति को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब देखना चाहिए था उन्हें। मतलब मेरे को तृप्ति की फिल्म्स कला, बुलबुल बहुत पसंद आई, पर अभी जो थोड़ा उनका ग्राफ चल रहा है ना, बहुत ऐसे अटपटा सा लग रहा है कुछ तो। लाइक उन्होंने एक्टिंग करी है पहले भी, मूवीज़ में करी है, कला में करी है, बुलबुल में करी है, लैला मजनू में करी है, तो उन मूवीज़ को देखें और ये मूवीज़ देखें तो लगता ही नहीं कि तृप्ति ने ये मूवीज़ सेलेक्ट की हैं। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, और इस लिस्ट में अगला नाम है हमारी एक्ट्रेस कृति सनोन का। जी हाँ, कृति सेनन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। यार काफ़ी प्रिटी है यार। तो कृति के लिए ना ये साल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि इस साल उन्होंने एक तो डेब्यू करा है एज ए प्रोड्यूसर दो पत्ती में, जो अभी उनकी हाल ही में आई है नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी वो काफ़ी अच्छी दिखी है, और अगर देखा जाए तो मूवी भी अच्छी ही है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बस लास्ट में आके थोड़ी सी लेम हो जाती है मूवी, मगर ऑल ओवर मूवी अच्छी थी। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें वो क्या कमाल की लगी, उन्होंने रोबोट बना के उन्होंने जो अपनी एक्टिंग दिखाई है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। और इसके अलावा क्रू भी काफी अच्छा परफॉर्म की। क्रू में वो करीना कपूर के साथ नजर आई है, जहाँ पर वो मतलब और भी अच्छी लग रही है, उसमें दिलजीत दोसांझ उनके साथ हैं हर फेवरेट। तो मेरे दोनों फेवरेट स्टार्स इस फिल्म में हैं, तो मुझे पर्सनली कृति बहुत पसंद है और वो मूवी भी पसंद आई है। हाँ ठीक है, पर कृति का ये साल काफ़ी अच्छा रहा, पर शायद लास्ट ईयर जितना उन्होंने ऐसा डाउनफॉल देखा था, वो अब थोड़ा ऐसे ग्रो कर रही हैं और थोड़ा उनका ऐसे ग्रोथ नज़र आ रहा है करियर जैसे में। पिछले साल उन्होंने काफ़ी सारी फ्लॉप भी दी, आदि पुरुष, शहजादा, इवन दो उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, पर स्टिल वो साल उनके लिए ऐसे बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा था। नेशनल अवार्ड उन्हें मिमी के लिए मिला था, पर मिला तो पिछले साल ही था ना। तो वो एक डिफरेंस हो जाता है ना कि भाई नेशनल अवार्ड मिल गया तो शायद साल अच्छा हो जाए, पर जो फिल्म्स उनकी परफॉर्म की उस हिसाब से वो अच्छा नहीं रहा बिल्कुल। वेल, कृति के बाद अब हम एक और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की बात करेंगे और वो है शार्वरी। तो शार्वरी तो भाई एकदम ऐसे होता है ना, राइजिंग स्टार, मतलब चमक रही है लड़की, कंचा शार्वरी जो कि अभी मुंजिया में भी आई थी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था उस पिक्चर में, और इससे पहले तो सबके सब उन्हें बंटी बबली 2 से जानते थे, उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, मुंजिया में वो आई, महाराजा में वो दिखी, उनकी मतलब महाराज में तो एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। मतलब वो उन्होंने आमिर खान के बेटे के साथ जो एक्टिंग करी है, जो वो दिखी है, बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद वो किस में आई है, अब वो आने वाली है स्पाई यूनिवर्स में आने वाली है, वो अल्फा में आलिया भट्ट और वो दोनों, तो वहाँ भी देखना होगा कि अब इनका ऐसे ब्यूटी से एक्शन अवतार कैसे नजर आने वाला है। अभी पीछे वो वेदा में भी आई थी, हालांकि वेदा फ्लॉप थी, पर मेरे को लगता है कि जब से वो OTT पे रिलीज हुई है, जैसा हमेशा से होता है जब फिल्म OTT पे आ जाती है तो लोग उसको काफी अच्छे रिव्यू देने लगते हैं, तो अब OTT पे आने के बाद से ना वेदा को ऐसे लोग इंटरनेट पे रिव्यूज अच्छे दे रहे हैं। मगर उसमें शार्वरी की एक्टिंग की बात करें तो वो तो बहुत ही अच्छी थी, जॉन अब्राहम के अकॉर्डिंग शार्वरी ऑसम। तो मतलब ये तो नो डाउट है कि हो सकता है ये सारी जितनी एक्ट्रेसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे टॉप पर शार्वरी निकल जाए। हाँ, और अब तो उनका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ना तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं वो धीरे धीरे करके, तो अल्फा में देखते हैं कि आलिया भट्ट की तारीफ होगी कि शार्वरी की। तो यार देखो, एक एक्ट्रेस है सारा अली खान, वो ना मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी बस शादियों और इवेंट्स में ही लहंगा चोली पहने नजर आ रही है, उसके अलावा तो फिल्म्स में तो वो दिख ही नहीं रही है, और अगर दिखी भी है तो इट वाज एब्सोल्युटली शिट। सारा की बात और जानवी की बात ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जानवी एज एन सेम, सारा जानवी सेम, एटलीस्ट जानवी को कुछ तो मूवीज मिली है, और साउथ में उन्होंने डेब्यू कर लिया, वहाँ पे साउथ में भी लोगों को पसंद ही आया होगा उनका एक्टिंग या जो भी उन्होंने ऐसे सेंसुअल सा डांस किया वो सब, तो कुछ तो कर रही है ना। पर सारा का तो मेरे को वो बस इवेंट्स में ही नजर आ रही है ऑनेस्टली, या फिर अंबानी की शादी में डांस करते हुए नजर आ जाती है वो।
वेल सारा और जानवी अभी कह तो यही रहे हैं कि उनका ये साल एक जैसा ही है, सेम ट्रैक पे चल रहे हैं। मगर अगर हम अनन्या पांडे की बात करें तो भाई लोगों को उनसे उम्मीदें होने लगी हैं। जैसे अनन्या की 2 वेब सीरीज आई हैं, कॉल मी बे और कंट्रोल, तो ना इन दोनों को देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि अनन्या ग्रो करने की खुद से कोशिश कर रही कॉल है। मी बे को देखोगे तो ऐसा लगेगा अनन्या अपना ही एक्टिंग कर रही है, उसको मतलब एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है उसमें। एक नेचुरल एक्टिंग भी होती है, तो अगर हम थोड़ा पॉजिटिव साइड में देखना चाहें तो वो सीख तो रही है थोड़ा बहुत, तो देख सकते हाँ, हैं। मगर चलो सारा और जानवी की तरह चुपचाप नहीं बैठे, अनन्या पूरे हाथ पैर मार रही हैं आगे आने के लिए, और हो सकता है कि वो आगे अपनी एक्टिंग को मतलब अच्छा करे, क्योंकि पहले आलिया, अगर आप देखो आलिया जब शुरू में आई थी तब उन्हें भी अनन्या पांडे की तरह ही ऐसे ही डिमोटिवेट किया जाता था, ऐसा ही समझा जाता था। मगर आज की डेट में आप आलिया को देखोगे, एक बहुत बड़ी स्टार बन गई जब से उन्होंने गंगूबाई करी, तब से तो खासकर। यार ऑनेस्टली बोलूँ ना, वैसे मेरे को अनन्या की परफॉर्मेंस पति पत्नी और वो में भी ठीक ठाक लगी थी, मेरे को ऐसे खराब नहीं लगी थी। बस आलिया की तरह ही अनन्या को भी एक बड़ी मूवी, एक बड़े ब्रेक की जरूरत है, वरना वो भी आलिया की तरह ही ऊपर आ जाएंगी। मतलब अनन्या को बहुत बड़ा ब्रेक मिला है, उसको करण जौहर ने डेब्यू कराया है। हाँ, मगर संजय लीला भंसाली जैसा ब्रेक नहीं मिला ना बॉस। हाँ, वो तो बात आलिया ठीक है। भट्ट को भी करण जौहर ने डेब्यू कराया था। लेकिन वही है ना कि अनन्या को अभी अपनी एक्टिंग सीखनी है और उसे दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं यार, अब ग्रो करेगी तो नजर आएगा ये ऑडियंस को। तो अब इस लिस्ट में जिस एक्ट्रेस का हम नाम ले रहे हैं वो आखिरी नाम है इस लिस्ट का, और वो मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 की एक्ट्रेस है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, श्रद्धा कपूर की। तो गाइस, श्रद्धा कपूर ने इस साल ना सारी विंडोज, खिड़कियां और Records, सिनेमा की स्क्रीन सब कुछ तोड़ दिया है। जी हाँ, जहाँ उन्होंने रिकॉर्ड्स सारे तोड़ दिए हैं, और वो इस साल की सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाली एक्ट्रेस भी हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा सुपरहिट, जो इस साल की सुपरहिट फिल्म दी है वो भी स्त्री 2 है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के बीच क्रेडिट को लेकर थोड़ी सी ऐसी बहस सी कुछ हुई थी, पर उसके बाद वो मामला ठंडा हो गया, पता नहीं कहाँ गया, किसको क्रेडिट मिला नहीं पता। लेकिन अभी अगर हम एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हम श्रद्धा कपूर को दे रहे हैं। बट शी इज़ ब्यूटीफुल, और मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें क्रेडिट भी ज़्यादा तो गलत है। वो सच में बहुत अच्छी लगी थी पूरी मूवी में भी, और उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त थी। और बस यही है कि मैं भी यही कहूँगी कि मुझे भी श्रद्धा इस साल की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस बताएं तो इस साल की श्रद्धा ही लगी है यार। मतलब श्रद्धा ने स्त्री 2 के प्रमोशन में इतनी जान डाली है कि अगर आई गेस अगर श्रद्धा नहीं कर रही होती प्रमोशन तो शायद इसका कलेक्शन कम होता है, या फिर लोग कम देखने जाते, या रिव्यू बेकार आते। पर जैसे श्रद्धा ने इसको प्रमोट किया है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। लास्ट पॉइंट बस यही होगा कि श्रद्धा, कृति और शार्वरी इस लिस्ट में आज टॉप कर रहे हैं, टॉप 3 जिन्होंने इस साल अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपको इनमें से कोई नहीं लगता या फिर आपकी अलग राय है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। वेल, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। टाटा।